गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे से होगे, घर में इंजॉय कर रहे होगे, प्लस अपने एग्ज़ाम्स भी इंजॉय कर रहे होगे, है ना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि आप लोग के जो भी आप रिस्पॉन्सेस दे रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप लोग पेपर सब बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। सो वेरी गुड। ओके, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करो और इतने अच्छे से ही एग्ज़ाम दो। आप लोग के रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। आज का वीडियो मैंने क्यों बनाया है, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने तो एक वीडियो बना दिया था पहले कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। बट आज क्या टॉपिक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, हाउ टू सबमिट द एग्ज़ाम, है ना। हमने एग्ज़ाम को सबमिट कैसे करना है। आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, कर तो रहे हो। अब उसको जब सबमिट करते हो ना, तो सबमिट करते टाइम पे सबमिट तो कर देते हो, वो आपको दिखता है आपकी स्क्रीन पे कि हाँ भाई सबमिट हो गया, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप एक ही पेपर को, मतलब आप जैसे एग्ज़ाम देते हो उसको आप 1 2 3 4 5 मतलब इतने टाइम्स आप लोग क्या करते हो, सबमिट कर देते हो। इतने बार सबमिट करने की कोई नीड नहीं है बेटा। क्यों सबमिट करना है इतने बार। जब आपने पेपर कर लिया, ठीक है, आपने पेपर कर लिया, उसके बाद अब आपको सबमिट करने की बारी आई, तो लास्ट में बटन होता है ना बेटा, एक रहता है बैक करने का और लेफ़्ट में रहता है बैक करने का बटन, राइट में रहता है सबमिट बटन, रहता है ना। तो आप लोग क्या करना है, बस सबमिट में ही क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक किया, ओके। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके सामने कैसी स्क्रीन आएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करने का, ठीक है। चलो देखो। ओके, अब देखो स्क्रीन में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको। आप जैसे सबमिट करोगे तो आपके पास कैसी स्क्रीन आ जाएगी, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये क्या लिखा है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। जैसे आपको सबमिट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, आप ये पढ़ लेते हो, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। उसके बाद इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो गया है, वो सबमिट हो गया है। इसके बाद आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी बेटा कि आप फिर लिंक में जा रहे हो, फिर लिंक ओपन कर रहे हो, उसके बाद आप फिर क्या कर रहे हो, फिर से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, दोबारा फिर सबमिट कर रहे हो। तो अपने को ये नहीं करना ना, ऐसे करने में आपका भी टाइम वेस्ट होता है। फिर जब हम लोग के पास लिस्ट आती है तो उसमें एक नाम बार बार रहता है, ठीक है ना। ओके, तो अब समझ आया ना। स्क्रीन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको ये दिखने लगे, डैट मीन्स आपका पेपर सबमिट हो गया है। फिर आपको कुछ भी हरकत नहीं करनी पेपर के साथ, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है कि हमने फिर से लिंक ओपन कर ली, फिर से पेपर पूरा कर रहे हैं। टाइम तो रहता है बट बार बार सबमिट नहीं करना। आपको क्या लगता है बार बार सबमिट करने से क्या आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। वो आप एक बार जो पेपर करोगे, मार्क्स तो आपको उसी में मिलेंगे, है ना। इसलिए आपको बार बार सबमिट नहीं करना है। आपको पेपर अब आपने काफ़ी सारे आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिए, है ना, काफ़ी सारे सब्जेक्ट के दे दिए। तो अब आपको आइडिया तो हो गया है कि आपके सामने पहले क्या स्क्रीन आती है। आपको उसमें आपका रोल नंबर लिखना होता है। आपने रोल नंबर लिखा, आफ्टर डैट अपना नाम, आपके पापा का नाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके पास सेक्शन बाय सेक्शन ओपन हो जाएगा, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है, नेक्स्ट करते जाते हो आप, ठीक है। और आपको एक बार में एक सेक्शन को पहले अच्छे से करना है, देन आगे बढ़ना है। फिर आपने दूसरा सेक्शन अच्छे से किया, देन आप आगे बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा किया, फिर आप आगे बढ़ गए नेक्स्ट करके, ठीक है। इतना तो आप लोग को बनने लगा है ना। बस मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, सबमिट भी कर देते हो, आपको सबमिट करते भी आता है, बट हो गया। मैं समझ सकती हूँ कि आपको शायद डर लगता है कि यार मैंने पेपर कर तो दिया, सबमिट भी कर दिया,
तो अब क्या पता यार ये सबमिट हुआ कि नहीं, है ना। तो चलो हम एक बार और कर देते हैं, चलो 2 बार और कर देते हैं। ऐसा करते हो ना, ये सोचते हो ना, तो डरने का नहीं। जैसे आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ओके, दैट मीन्स आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया है, दैट मीन्स वो मेरे पास आ गया है, ठीक है ना। डरने का नहीं है कि रिस्पॉन्स हमने दे दिया और अब वो गया कि नहीं गया, तो उसको 10 बार कर रहे हैं। अब आप बार बार पेपर अटैम्प्ट करते हो, सबमिट करते हो, उससे होता क्या है, उससे होता ये है बेटा कि जो आप लास्ट कर दोगे ना, तो फिर मैं उसी को चेक कर दूँगी और फिर क्या मिस्टेक हो जाएगी, फिर उसमें कम मार्क्स। अब पता चला आपने फ़र्स्ट टाइम पे अच्छे से रिस्पॉन्स दे दिया, उसके बाद उसमें आपने पूरा सही से किया, फिर आपने फिर दोबारा पेपर ओपन किया, फिर आप सबमिट कर रहे हो, तो उसमें पता चला आपने 1-2 मिस्टेक कर दी, तो नंबर आपके ऐसे में कम हो जाएंगे ना। तो यहाँ तो मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ आप लॉस में चले जाओगे। वो बात अलग होती है कि बाय मिस्टेक आपसे कुछ स्किप हो गया और जल्दी जल्दी में आपने सबमिट कर दिया, ठीक है। तब हो सकता है, चलो ठीक है, आपने एक बार और ट्राई कर लिया कि अरे मिस्टेक हो गई, मैं तो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया और मैंने सबमिट कर दिया, तो दोबारा फिर से पूरा करके आप सबमिट कर सकते हो। बट जब आपको पता है कि मैंने सारे सेक्शन अटेम्प्ट कर लिए हैं, मैंने सब कुछ सही सही कर लिया है, अब उसके बाद आप बार बार पेपर करोगे, बार बार सबमिट करोगे, तो कितना प्रॉब्लम जाता है, एक नाम बार बार आता है लिस्ट में, है ना। तो ऐसे बेटा आप ही का लॉस है, आप कहीं पे रॉन्ग कर दोगे, आपका लास्ट वाला चेक हो जाएगा, तो क्या आपके नंबर कम हो जाएंगे, है ना। तो बार बार सबमिट नहीं करना रिस्पॉन्स, है ना। एक बार पेपर हो गया। अब जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हो, जब आपको पेपर पेंसिल से यूज़ करके जब आप एग्ज़ाम देते थे, तो आपको एक पेपर मिलता था, उसी को सबमिट किया, उसी को आपने करके, और आप क्या हम लोग को टीचर्स को सबमिट कर देते थे, करते थे ना। क्या बार बार पेपर देते थे क्या हम लोग आपको कि लो बेटा एक पेपर कर लिया, अब देखो सेम टू सेम दूसरा पेपर इसको भी कर लो, चलो टाइम बचा है तीसरा भी कर लो, कैसे करते थे क्या, याद करो। कभी ऐसा नहीं किया ना, ऐसा करते भी नहीं है। एग्ज़ाम हमेशा एक ही बार देते हैं ना अपन, एक बार पेपर आया, आपने लिखा और दे दिया, सबमिट कर दिया, फिर छुट्टी, है ना। तो वैसे ही बेटा इसमें भी होता है। अब ये नहीं कि ऑनलाइन आप घर में बैठे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप बार बार एग्ज़ाम सबमिट करोगे, बार बार पेपर ओपन करोगे, बार बार सबमिट करोगे, ये तो गलत बात होती है ना। एक बार में पूरा पेपर अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो। गूगल मीट में टीचर्स आपके साथ रहते हैं ना हमेशा, तो कुछ भी डाउट आता है तो तुरंत गूगल मीट में आ जाओ, वहाँ पे पूछ लो, है ना। लेकिन बार बार ये नहीं कि अरे यार हमने कर लिया, अब हमको डाउट हो रहा है तो हमने फिर से पेपर ओपन करके सबमिट कर दिया, तो ऐसा नहीं करो, है ना। ऐसे में एक रिस्पॉन्स बहुत बार आ जाता है। आप लोग पेपर बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो घर में, पता है रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको। बस एक ही मिस्टेक करते हो कि बार बार सबमिट कर देते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है तो ही 1 से 2 बार सबमिट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर दो, है ना। कि अगर अरे चलो मेरा एक स्किप हो गया, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया और जल्दी जल्दी में ये हो गया, तो वो बात अलग है। बट आप एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, वही 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 बैक टू बैक, बार बार वही वही नेम और फिर वही वही रिस्पॉन्सेस, है ना। तो ऐसा नहीं करो। आपके 4 बार रिस्पॉन्स देने से आपके मार्क्स 4 टाइम नहीं हो जाएंगे कि आपका मार्क्स मैं आपको इतने सारे मार्क्स मैं आपको दे दूँगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो मार्क्स आपको एक ही बार मिलेंगे। 20 मार्क्स का पेपर है या 45 मार्क्स का पेपर है, वॉटएवर, आपको मिलना उतना ही है ना। अगर 45 मार्क्स का पेपर है तो आपको उसी में से मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स का पेपर है तो आपको उसमें से ही मार्क्स मिलेंगे। अब आप 4 बार सबमिट करोगे तो क्या मैं आपको 20 मार्क्स के पेपर में क्या 20 में से 25 मार्क्स दे दूँगी क्या, ऐसा तो नहीं करूँगी यार मैं, है ना। तो जितने मार्क्स का पेपर है उतने ही मिलेंगे, डबल बार करने में आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, कुछ बोनस नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है, शीट में बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं, एक बच्चे का रिस्पॉन्स मैंने 5-5 बार तक देखा बेटा। प्लीज़ पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और सबमिट बस एक बार ही कीजिए, ठीक है ना। ओके, तो अब समझ आ गया ना सबको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेपर से ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, बार बार सबमिट नहीं करना, एक बार सबमिट कर देना अच्छे से पेपर हो गया तो,
ठीक है ना। आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम रहता है बेटा, आप करके फिर उसको चेक भी कर सकते हो। चेक मीन्स बैक मत जाना। चेक ऐसे करना कि एक सेक्शन किया, उसको अच्छे से रीड कर लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन नेक्स्ट क्लिक किया, फिर दूसरे सेक्शन में आया, उसको अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है ना, और फिर लास्ट में सबमिट कर देना। फिर जब सबमिट वाला आता है ना, वहाँ से बैक मत जाना, वहाँ से बैक जाओगे हो सकता है आपके आंसर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक सेक्शन को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसको अच्छे से समझो, उसके बाद उसको जस्ट क्लिक ही तो करना है और कुछ तो करना नहीं है, क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। बाकी और कोई ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अपने जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे पूछ लेना, ठीक है। वैसे डाउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने जस्ट एग्ज़ाम के पहले ही आपको एक वीडियो बना के भेज दिया था कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। तो बस वही प्रोसेस को अप्लाई करना है। बस ये है कि सबमिट बार बार नहीं करने का, सबमिट मत करो बार बार। एक बच्चे का नाम बार बार आता है, बार बार सबमिट करते हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। तो सबमिट बार बार नहीं करो, ठीक है ना। अब कोई डाउट है इसके अलावा? वैसे मैंने सारा कुछ तो क्लियर कर दिया। इफ़ मैं ही कुछ भूल गई हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को याद दिला देना कि मैम ये डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब में कमेंट करो, आपके पास क्लासरूम ऐप है, क्लासरूम ऐप में भेज दो, और जब एग्ज़ाम चलता है तो आपके पास तो पूरे टाइम लाइव ही रहते हैं 1 घंटे, उसमें पूछ लो। मन में कुछ भी डाउट मत रखो, ठीक है, जो भी है उसको क्लियर करो, ठीक है ना। ओके। और एक बात बता देती हूँ कि जैसे क्या होता है बेटा, आप लोग के फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी को कोई कोई वीडियो नहीं मिल पाता है ना, वो सर्च नहीं कर पाता है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर दो, पूछ लो, है ना। पूछो नहीं, चलो ठीक है, वो खुद ही आपको बताएंगे कि मुझे ऐसा नहीं मिल रहा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में। कभी कभी ये हो जाता है कि किसी को वीडियो ही नहीं मिल पाती है ना, वो नहीं ढूंढ पाता यूट्यूब में। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो ढूंढने में। तो जिसके पास है, अगर कोई भी आपका फ्रेंड आपसे हेल्प मांग रहा है तो बेटा प्लीज़ हेल्प करो। हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है ना, हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है कि मेरे को ना ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, मेरे को ढूंढ के दे दो, ठीक है, या फिर उसकी लिंक शेयर कर दो, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, फ्रेंड की हेल्प तो कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप लोग ज़्यादा छोटे बच्चे हो तो आपको तो नहीं आएगा, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लो कि पापा मेरे फ्रेंड को, या मम्मी मेरे फ्रेंड को ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये वीडियो भेजना है, आप यूट्यूब से मैम का वीडियो का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो के लिंक शेयर करना स्टार्ट करो, अगर जिसके पास भी नहीं है। क्यों शेयर करो? इसलिए भी शेयर करो, आपके ग्रुप्स वगैरह होंगे वहाँ पे शेयर करो, क्योंकि पढ़ाई तो आप पता है ना कि पढ़ाई तो हो ही रही है, पढ़ाई तो बंद हो ही नहीं रही है। तो आपको कैसे पढ़ना है? स्कूल हम आ नहीं सकते, आप नहीं आ सकते, मैं नहीं आ सकती, तो हमने वीडियो के थ्रू ही पढ़ना है। और वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ मैं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वीडियो और क्लास में जो हम लाइव जब पढ़ते थे स्कूल में या वीडियो में थोड़ा भी डिफरेंस, मैं बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होने देती। आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं आपके सामने बैठ के पढ़ा रही हूँ, बस मैं दिखती नहीं हूँ, वो अलग बात है, बाकी पढ़ाती मैं ही हूँ, है ना। आवाज़ तो मेरी ही रहती है, और मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ क्लास में, एज इट इज़ मैं बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेन करती हूँ आपको वीडियो में, ठीक है। तो परेशान नहीं होने का। और सबमिट वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। इफ़ आपको कोई डाउट हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कमेंट करो आप, आपको आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।